फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल सी दुनिया में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और अभी बज चुके थे दिन के 2 और ये मेरे बच्चे कुछ इस प्रकार से आते हैं। आजा 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 आजा। तो करवा चौथ ना अब नज़दीक आ चुकी थी। हाँ, तो करवा चौथ ना अब नज़दीक आ चुकी थी और मैंने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं की थी। तो मैं जा रही थी शॉपिंग करने। संडे को हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो उनके साथ तो जाना बेकार ही है, क्योंकि वो संडे को ऑलरेडी इतने सारे काम लेके बैठे रहते हैं कि आप पूछिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे शॉपिंग करना है, मीन्स करना है। और मैं जा रही थी शॉपिंग करने अपनी सिस्टर के साथ। मैंने उसको फ़ोन पहले ही कर दिया था, बस वो आती होगी। हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे शॉपिंग करके जाएंगे। और ये यहाँ पर शिवानी आ चुकी थी और यहाँ चल रही थी मौसी और भतीजी की मस्ती। मैंने शिवानी के लिए कॉफ़ी बनाई थी तो मैं सर्व कर रही थी। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे मार्केट के लिए। बहुत धूप हो रही थी इसलिए मैंने स्कार्फ बांध दिया था और वेदर ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था। और ग्वालियर का ट्रैफिक तो पूछिए नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा था। सबसे पहले पहुँचे हम नए बाज़ार में, क्योंकि हमें वहाँ से साड़ी परचेज़ करनी थी। और ये था पूरा साड़ी का शोरूम जो लिटरली बहुत बड़ा था। और यहाँ का कलेक्शन लिटरली वाव था, वाव, बहुत सुंदर था। बहुत अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, वो भी सिर्फ एक दाम में। और यहाँ पर आप लहंगे भी परचेज़ कर सकते हो जो लिटरली देखने में बहुत सुंदर था। हमने कोई लहंगा तो नहीं देखा था, हमने लिटरली साड़ियाँ ही देखी थी क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। तो कुछ ये साड़ियाँ देखी थी, फिर मैंने कुछ साड़ियाँ ट्राई भी की थी जो कि इस प्रकार से थी। फिर मैंने एक और साड़ी चूज़ की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई थी, फिर मैंने नेक्स्ट साड़ी ट्राई की थी जो कुछ इस प्रकार से थी। इसमें ना बहुत सुंदर पिकॉक बने थे और जो ना बहुत सुंदर साड़ी थी, बिल्कुल पार्टी वेयर थी, थोड़ी हैवी थी। मुझे करवा चौथ के हिसाब से चाहिए था तो उस हिसाब से बहुत सही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से साड़ी परचेज़ करने के बाद हम उसी के सामने एक सूट के शोरूम पे पहुँचे थे। वहाँ पे भी बहुत अच्छा कलेक्शन था और वहाँ पे शिवानी को अपनी भतीजी के लिए कुछ सूट देखना थे। फिर लगे हाथ मैंने भी कुछ चीज़ें वहाँ पर देखी हुई थी, जैसे लहंगा थे और बहुत सुंदर कलेक्शन था वहाँ का भी। तो शिवानी की जो भतीजी थी उसने फाइनली ये वाला लहंगा लिया था जो कि लिटरली देखने में और लुक वाइज ना बहुत सुंदर था। फिर हम लोग निकल चुके थे बाड़े की ओर और हम लविका को ना उसके नानी के घर ही छोड़ के आए थे, इसलिए वो मेरे साथ नहीं थी। और लिटरली भीड़ ना बहुत ज़्यादा ही हो रही थी और ये बाड़े का मार्केट स्टार्ट हो चुका था जो देखने में बहुत सुंदर है और ना बहुत बड़ा भी है और ग्वालियर का सबसे फेमस मार्केट है हमारे। सबसे पहले वहाँ पहुँचकर हमने पानी पूरी खाई थी। उसके बाद हमने कुछ चुरमुरे लिए थे जिन्हें कुर्रैया कहते हैं हमारे यहाँ, जो राइस की बनी होती। फाइनली हम पहुँचे थे सबसे पहले चूड़ी मार्केट। वहाँ से हमें कुछ चूड़ियाँ खरीदनी थी अपनी साड़ी की मैचिंग की, या कुछ ब्राइडल चूड़े देखने थे अपने लिए जो करवा चौथ के लिए स्पेशली होते हैं। तो वहाँ पर ना कलेक्शन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बस भीड़ बहुत ज़्यादा ही हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग हम लोगों को बहुत अच्छे से दिखा रहे थे। और यहाँ पे ना जो कलेक्शन था ब्राइडल्स का, चूड़ों का, लिटरली बहुत सुंदर था, हैवी से हैवी था और बहुत सुंदर था। मैंने वहाँ से कुछ कड़े भी परचेज़ किए थे, कुछ चूड़ियों के सेट भी परचेज़ किए थे और एक चूड़ा परचेज़ किया था। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे टॉय के लिए, क्योंकि पार्थविक था हमारे साथ तो उसको टॉय लेना मस्ट था। तो हम लोग वहाँ पर टॉय वाली शॉप पर पहुँचे और उसको टॉय दिलाए थे। फिर वहीं पर ना कुछ ये डेकोरेट आइटम्स थे तो मैंने वहाँ से भी कुछ फ्लावर्स और झल्लर ली थी अपने दिवाली डेकोरेशन के लिए, जो कि लिटरली ना बहुत सुंदर थी। और पूरी शॉप बहुत सुंदर थी, कलेक्शन ना मतलब लिटरली बहुत सुंदर था। फिर हम निकल चुके थे बाड़े की ओर, क्योंकि हमें कुछ श्रृंगार लेना था करवा चौथ पे देने के लिए।
और ये था हमारा महाराज बाड़ा, जो देखने में ना बहुत सुंदर था। और पूरा बाज़ार ना एकदम दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि दिवाली भी आने वाली थी और करवा चौथ तो रिसेंटली 2-4 दिन में आने ही वाली थी। ये करवा थे, पूरे मार्केट में सिर्फ करवा चौथ की धूमधाम थी और करवा चौथ का ही पूरा सामान मिल रहा था। बहुत सुंदर, ज़्यादा ही कलेक्शन अच्छा था। और ये थी महाराजा बाड़ा की बिल्डिंग, जो भी कुछ दिनों पहले ही, मतलब कुछ सालों पहले ही बनी है। लिटरली देखने में ना बहुत सुंदर थी। जो रौनक थी ना मार्केट की, क्या ही कहें। और यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, एकदम सुंदर कलेक्शन था चलनी का, करवों का, बहुत ज़्यादा ही। फिर फाइनली हम लोग निकल चुके थे दूसरी मार्केट के लिए, क्योंकि वहाँ से शिवानी को कुछ सामान ख़रीदना था। एक्चुअली में उसके भतीजी को ख़रीदना था, तो हम लोग जा रहे थे मोर बाज़ार की साइड। तो यहाँ पर उसका ये भतीजा था, उसको अपने कुर्ते के लिए कुछ कपड़ा ख़रीदना था। और ये था साड़ी का शोरूम, जहाँ पर ना लिटरली बहुत सुंदर साड़ी कलेक्शन था। फिर हम पहुँचे थे नोवेल्टी शॉप पे, जहाँ से हमें कुछ लेस परचेज़ करना था। लिटरली यहाँ पर ना जो लेस का कलेक्शन था ना, वो बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा ही वैरायटी थी। जो डेकोरेशन का भी आइटम था ना, वो बहुत सुंदर था। और यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी। शिवानी को भी कुछ लेस वगैरह ख़रीदना थी। फिर हम लोग निकल चुके थे बाड़े की ओर, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ शॉपिंग करना थी, जो सामान रह चुका था। और लेट नाइट हमें बहुत हो रहा था। और ये ना बहुत सुंदर साड़ी और लहंगे का कलेक्शन था, बहुत ज़्यादा ही सुंदर था मीन्स। और फिर हम लोग पहुँचे थे एक शोरूम में, जहाँ पर ना हमें कुछ डेकोरेशन का आइटम चाहिए था। और यहाँ पर भी ना चलनी, करवा चौथ की थाली और कलेक्शन बहुत सुंदर था। पूरा महाराजा बाड़ा ना बहुत सुंदर ही सजा हुआ था इस समय, एकदम दुल्हन की तरह, जो कुछ इस प्रकार से था। उसके बाद हम लोग आए महाराजा बाड़े की साइड ही। फिर हम लोग पहुँच गए थे टोपी बाज़ार में, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ सामान लेना था, जो लास्ट हमने ख़रीदा था। और यहाँ पर शिवानी कुछ कड़े का कलेक्शन दिख रही थी, जो लिटरली ना बहुत सुंदर था। फिर हम लोग मार्केट से निकल चुके थे, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा था। और भीड़ ना बहुत ज़्यादा ही थी, करवा चौथ के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लेकिन जो मार्केट था ना, लिटरली बहुत सुंदर था। और यहाँ पर ना श्रृंगार का सामान मिल रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, जो कि लेकिन हम लोग ऑलरेडी पहले ले चुके थे। लेकिन यहाँ पर ना उससे भी सुंदर सामान मिल रहा था श्रृंगार वाला। और यहाँ पे कुछ मिरर्स थे। और यहाँ पे ना ये श्रृंगार का सामान डलिया में लगा हुआ था, बिल्कुल पैक, आप आराम से ख़रीद सकते थे, जो कि लिटरली बहुत अच्छा था। फिर ये कुछ फुटपाथ वाली मार्केट थी, यहाँ पर भी ना कलेक्शन अच्छा ही था, ऐसी बात नहीं है, बहुत सुंदर कलेक्शन था। फिर हम लोग पहुँचे थे सुभाष मार्केट में। वहाँ से मुझे कुछ अपने लिए सूट और कपड़े परचेज़ करना थे, क्योंकि मार्केट मेरा डेली आना नहीं हो पाता है छोटे बच्चों के कारण। इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली सारी शॉपिंग कर ही लेती हूँ। फिर हम लोग पहुँचे थे सूट वाली शॉप पर, जहाँ पर लिटरली बहुत अच्छा कलेक्शन था। हमने अपने सूट परचेज़ कर लिए थे, अब हम निकल रहे थे अपने घर के लिए। और उस दिन ना हमने बहुत सारी शॉपिंग की थी, करवा चौथ से रिलेटेड भी हद से ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली थी। और एट लास्ट हम लोगों को ना बहुत नाइट हो चुकी थी, और घर से भी ना बहुत ज़्यादा ही फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि ना बच्ची बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। मीन्स मेरी बेटी जो भी सामान लाई थी वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। और अभी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।